बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं मैर अमजद। मैं हूं अकमल अशरफ और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं लालिया से, जहां इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस करोड़ों रुपए मालियत से तामीर की गई मवेशी मंडी हस्ताहाली का शिकार हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सदीक हैदर से। जी मलिक सदीक हैदर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लालिया में 2015 में करोड़ों रुपए मालिया से तामीर की गई मवेशी मंडी इंतजामिया की मुबैना गफलत के बाद कुचरा कंडी में तब्दील हो चुकी है और जगह जगह टूट फूट का शिकार है। जबकि दूसरी जानिब 15 से 20 फुट के गड्ढे खोद कर मिट्टी को फरोख्त किया जा रहा है, जबकि पूरे शहर का कूड़ा क्रिकेट मवेशी मंडी में दफन किया जा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी के मौजूदा अमला से मालूम हुआ है कि असिस्टेंट कमिश्नर लालिया फजल अब्बास की हिदायत पर पूरे शहर का कूड़ा क्रिकेट मवेशी मंडी में दफन किया जा रहा है। अलावा अभी जगह जगह गंदगी के ढेर लगने मवेशी मंडी मच्छरों की आमादगाह बन चुकी है, जिसके बाद वहाँ के रैशी इलाका में डेंगू जैसे मूजी अमराज के साथ साथ दूसरे वबाई अमराज बढ़ने का खदशा भी लाहक हो चुका है। 2015 में करोड़ों रुपए से तमीर की गई ये मवेशी मंडी अब कोई किसी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है और इर्द गिर्द के रहने वाले रिहायशी वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम जिसमें वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर फैसलाबाद DC चनियोट से दर्दमंदाना अपील की है कि खुदारा लालिया के शहरियों पर रहम किया जाए और इस कचरा कंडी को अपना मवेशी मंडी में तब्दील किया जाए और यहाँ से गंदगी को ख़त्म किया जाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक सदीक हैदर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। लोधरा रेत की ट्रैक्टर ट्राली पर टैक्स 300 से बढ़ाकर 800 करने पर दर्जनों ट्रैक्टर ट्राली मालिकान का माइंस लेबर एंड मिनरल डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। टैक्स दोबारा 300 करने का मुतालबा। लोधरा रेत से लो ट्रैक्टर ट्राली के दर्जनों मालकान ने सुबह सवेरे प्रेस क्लब के सामने ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी करके एहतजाज करते हुए कहा कि रेत की ट्रैक्टर ट्राली शहर में लाने का टैक्स 300 था, जो कि माइंस लेबर एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का ठेकेदार ने अचानक बढ़ाकर 800 कर दिया। रेत की ट्राली शहर में लाने पर डीजल और मजदूरी समेत 1200 रुपए खर्चा आता है, जो कि 1500 में फरोख्त होती है। 800 टैक्स दें तो 2000 की रेत कोई नहीं लेगा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि टैक्स दोबारा 300 और फायरिंग करके हमें हरासा किए जाने पर ठेकेदारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इकबाल अता की कुंडिया में SOPs की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद दुकानों को जुर्माने किए और इनकी दुकानों को सील कर दिया। मजीद जानते हैं कुंडिया से अपने नुमाइंदे अताउल्लाह शाहीन से। जी अताउल्लाह, बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कुंडिया में दुकानदारों की तरफ से SOPs की खिलाफवर्जी पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इकबाल अता ने रात गए कार्रवाई करते हुए दुकानों को खुला रखने पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने करते हुए उनकी दुकानों को सील कर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक इकबाल अता ने कहा कि हुकूमती अहकामात की रोशनी में तमाम दुकानदारों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। खिलाफवर्जी करने वाले दुकानदारों को जुर्माना और मुकदमात का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोरोना के मुमकिन खतरा से बचाव के लिए तमाम दुकानदार हुकूमती SOPs पर अमल करें। जी बहुत शुक्रिया अताउल्लाह शाहीन हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मुल्क भर की तरह सहीवाल में भी लॉकडाउन का नफाज। शॉपिंग मॉल, कारोबारी और तजारती मराकज मुकम्मल तौर पर बंद। जराये के मुताबिक लॉकडाउन लगने के बाद भी कई दुकानदारों ने आधे शटर डाउन करके दुकानें खोल रखी हैं। कोरोना वायरस से बेफिक्र शहरी बगैर मास्क खरीदारी करने में मसरूफ मेडिकल स्टोर्स और एशिया जरूरिया किराना स्टोर, सब्जी और गोश्त की दुकानें, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। लॉकडाउन की खिलाफवर्जियां भी जारी हैं। दुकानदार आधा शटर उठाकर कारोबार करने में मसरूफ हैं। खानपुर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें ना थम सकी। नामालूम चोर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नजीब आलम के भाई चौधरी माजिद का मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। चोरी की वारदात DHO डॉक्टर नजीब आलम के क्लिनिक के बाहर हुई, जहां पर इनके भाई चौधरी माजिद मोटरसाइकिल खड़ी करके क्लिनिक के अंदर गए तो इनकी ताक में बैठे नामालूम चोर ने पहले मास्टर की से मोटरसाइकिल का स्विच ऑन किया और फिर मोटरसाइकिल चुराकर फरार हो गया। इस वारदात की CCTV फुटेज भी RNN न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर चोरी के तमाम मनाज़िर देखे जा सकते हैं। जबकि इतला मिलने पर सिटी पुलिस ने नामालूम चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शहरी और समाजी हलकों ने DPO रहीम यार खान से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर खानपुर में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए जामिया हिकमत अमली बनाई जाए। अहमदपुर शर्किया एहसास कफालत सेंटर मुबारक के बाहर रश का फायदा उठाते हुए जेब तराश नवाज को एहसास कफालत सेंटर पर जेब तराशते हुए लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया।
अहमदपुर शिरकिया मुबारकपुर एहसास सेंटर पर रश का फायदा उठाते हुए जेब तराश नवाज ने मोहम्मद मुजाहिद की जेब में हाथ डालकर 6,000 रुपए की रकम निकाली। इन्होंने देख लिया और फौरन जेब तराश ने 5,000 नीचे फेंक दिए और 1,000 लेकर फरार हो रहा था। पुलिस को इत्तला मिलते ही एहसास कफालत सेंटर पर मौजूद सब इंस्पेक्टर मलक रमजान उनकी टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए जेब तराश को पकड़ लिया और थाना नौशहरा जदीद में मुंतकिल करके FIR दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। इब्न ज़ीनत फाउंडेशन के ज़ेर इत्तमाम मुस्तक़ अफराद में राशन तकसीम चेयरमैन इब्न ज़ीनत फाउंडेशन मलक हबीब अहमद और DSP ट्रैफिक कतिया जाफरी ने राशन तकसीम किया। लोधरा इब्न ज़ीनत फाउंडेशन के चेयरमैन मलक हबीब अहमद ने कहा कि लॉकडाउन में मजदूर तबका की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। समाजी तंजीमें और मुहैयर हजरात इस मौका पर कदम बढ़ाएं। मलक हबीब अहमद खोकर ने मजीद कहा कि सफेद पोश घराने को मद्देनजर रखा जाए। शाहपुर अदील फाउंडेशन अमेरिका की तरफ से रूरल हेल्थ सेंटर जावरिया पर लाखों रुपए मालियत के तबी आलात और मशीनरी अतिया कर दी गई। रूरल हेल्थ सेंटर जावरिया के डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ने सामान वसूल किया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आरफ शाकिर से। जी आरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं इस वक्त रूरल सेंटर जावरिया पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जावरिया के रहायशी मलिक मोहम्मद सिद्दीक जो अमेरिका में अदल फाउंडेशन के रूह रवा हैं ने जावरिया रूरल सेंटर जावरिया को लाखों का सामान अतिया किया है, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन, गायनी वार्ड के लिए बेबी वार्म मशीन और लेबार्ट्री का सामान शामिल है। शहरी हलकों की तरफ से मलिक सिद्दीक फर्जंद जावरिया की इस काविश को सराहा जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ने मलिक सिद्दीक का जावरिया अस्पताल को लाखों रुपए का सामान अतिया करना इखलास और अखुवत की बेहतरीन मिसाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि रूरल सेंटर जावरिया पर आवाम को 24 घंटे तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आरफ शाकर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। बहरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से मलीर के गाँव मस्मार करने और इलाका मकीनों पर तशद्दुद के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। SUP की मरकजी कॉल पर मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के कारकुनान ने अलकोसर चौक प्रेस क्लब तक रैली निकाली। सिंध हुकूमत और PP क़यादत मलीर से जाम शुरू तक जमीन कब्जा माफिया के हवाले कर दी गई। मुतासरीन का एहतजाज करते हुए कहना था कि मलक रियाज और जरदारी सिंध के अवाम की जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नोटिस लेकर अवाम को इंसाफ दिलाएं। 2 लाख की आबादी का शहर कुंदियां हर किस्म की बुनियादी सहूलियात से महरूम। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए भी 40 किलोमीटर का तवील सफर करना और धक्के खाना जरूरी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कुंडिया से हमारे नुमाइंदे अताउल्लाह शहीन। जी अताउल्लाह, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आबादी के लिहाज से जिला मियां वाली का दूसरा बड़ा शहर कुंदिया आज भी बुनियादी सहूलत से महरूम है। कुंदिया और उससे मुतल्लिका वज़ाफ़ात के अवाम को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए 40 किलोमीटर का तवील सफर करके THQ अस्पताल पे पला जाना पड़ता है, जहाँ पर तहसील भर से आई हुई अवाम सख्त गर्मी और धूप में बगैर किसी सहाय के थके खाते नजर आते हैं। इस मौके पर THQ अस्पताल पे पला के एडमिन शुएब न्याज़ी ने मीडिया को बताया कि कुंदिया की अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए कुंदिया अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर के क्याम के लिए ज़िली निज़ामिया को लेटर लिख दिया है, जिसकी मंजूरी के बाद कुंदिया अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का सेंटर कैंप कर दिया जाएगा ताकि कुंदिया की आवाम को शदीद गर्मी में तवील सफरी ज़हमत से छुटकारा मिल सके। जी बहुत शुक्रिया अताउल्लाह शहीन हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त हुआ है मुख्तसर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित